और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम 7.6 और इस थ्योरम को कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है क्वेश्चन पेपर में आपके पास ऐसे आएगा प्रूव दैट, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप फिगर से समझो कि जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल ये है, ऐसे एक ट्राइंगल है ये, दिस इज ए बी सी, और एक ट्राइंगल ऐसे हो गया इस तरह से, दिस इज पी क्यू और आर। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये थ्योरम है और इसी का हम प्रूफ करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना कि पेपर में कभी भी ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिर्फ ऐसे आएगा प्रूव दैट। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा। कई बार हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तो गिवन क्या है? गिवन है सबसे पहले इसमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। और इन दोनों में ही एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम तीन कंडीशंस मान के चल रहे हैं। प्रूफ केस 1, हमने बोला कि मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, मान लिया ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो इसके तीन केस हो सकते हैं। क्या हो सकता है? केस 1 तो हमने बोला कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये तो हमने अज्यूम किया है। ये एंगल इसके इक्वल गिवन है हमें, और ये साइड इसके इक्वल ये भी गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो तीन केस क्या हो सकते हैं? एक केस तो ये हो सकता है कि जब जो हमने बोला ही है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। दूसरा ये हो सकता है कि ए बी बड़ा है पी क्यू से, और तीसरा ये भी हो सकता है कि ए बी छोटा है पी क्यू से। ये तीन केस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन तीनों ही केस में हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ठीक है। तो केस 1 हमने ये अज्यूम किया है कि ये अगर इक्वल है तो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर केस 2, फिर केस 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले केस 1 ये हमने अज्यूम किया है कि लेट दिस इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी क्यू। फिर हम बोलेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये गिवन ही हमें। और इसके अलावा बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये भी हमें गिवन है। तो यानी कि यहाँ से जो निकल के आएगा हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई SAS, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट केस जब ये दोनों इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। केस 2 हम बोल रहे हैं केस 2 जब ए बी जो है बड़ा है पी क्यू से। तो फिर से अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ऐसे एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, इस तरह से ए बी सी, और ये हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर। तो हमने एज्यूम किया है कि ए बी बड़ा है, ठीक है। तो लेट यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं D।
तो डी और सी को हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ए बी बड़ा है तो हमने बोला लेट बी डी जो है इक्वल है पी क्यू के। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि मान लिया हमने बोला ए बी का साइड सपोज 5 है और पी क्यू का साइड सपोज 3 है, तो बी डी हमने मान लिया ए बी पर हमने बी डी कट कर लिया 3 ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो अगर ए बी बड़ा है तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा होगा ताकि बी से डी, बी से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पी क्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि अगर ए बी बड़ा है तो मान लिया बी डी इसके इक्वल है। और हमें मालूम ही है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये गिवन है। और ये भी हमें मालूम है बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये भी गिवन है। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आया, यहाँ से रिज़ल्ट ये आया कि ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल क्यू, या बी डी सी की जगह आप ऐसे लिखो, इसकी जगह हम कह देते हैं डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया पी क्यू आर के साथ, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ बाई एस एस। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सी पी सी टी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोला बाई सी पी सी टी एंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू एंगल आर। बट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बट हमें दिया है कि एंगल बी सी ए, यानी ये पूरा ही एंगल, ये पूरा एंगल हमें दे रखा है एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है। ये जो रिजल्ट आया ये बाई सी पी सी टी आया। तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी और एंगल बी सी ए इक्वल है। मतलब कहने का क्या है कि ये एंगल और ये एंगल हम बोल रहे हैं इक्वल है। कौन सा, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये डी पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड करे। अदरवाइज़ तो ये एंगल क्लियरली नज़र आ रहा है, ये एंगल छोटा है और वो बड़ा है। तो हम बोलेंगे दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल व्हेन बी एंड डी कोइंसाइड, दोनों ही कोइंसाइड कर जाएं। अगर कोइंसाइड कर गया तो इसका मतलब जो ट्राइंगल हमने बोला बी नहीं ए, ऊपर ए है, ए और डी कोइंसाइड कर जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि डी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज रिजल्ट क्या आया, ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो फिर से समझो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर ए बी बड़ा है पी क्यू से तो बी डी हमने एक डिस्टेंस मान लिया, वो पी क्यू के इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल ये वाला बी डी सी हमने कॉन्ग्रेंट कर लिया पी क्यू आर के साथ बाई एस एस। तो यहाँ से रिजल्ट ये आया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बट हमें गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये तभी एक पॉसिबल है जब डी और ए कोइंसाइड कर जाएं। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी ही कॉन्ग्रेंट हुआ उसके साथ। तो सेकंड कंडीशन जब ये है तो भी हमने कह दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ऐसे ही हम केस 3 ले लेते हैं। केस 3, जब ए बी छोटा है पी क्यू से, तो फिर से दो ट्राइंगल बनाएं। एक ट्राइंगल ये है ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये बन गया पी क्यू आर, ऐसे पी क्यू और आर। तो इस बार ए बी छोटा है, इसका मतलब पी क्यू बड़ा हुआ। तो पी क्यू पे एक पॉइंट मान लिया हमने एम, और एम से आर हमने बोल दिया। तो अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। तो लेट हमने फिर से बोला
कि क्यू एम इक्वल है ए बी के। दूसरा एंगल बी हमें गिवन ही है, किसके, एंगल क्यू के, ये हमें गिवन है। और तीसरा बी सी भी हमें गिवन है, इक्वल है क्यू आर के। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, यहाँ से रिजल्ट आया देयरफॉर हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम क्यू सी बाई एस एस। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, तो बाई सी पी सी टी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो बाई सी पी सी टी हम बोलेंगे एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल एम आर क्यू के। बट हमें गिवन है कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से दोनों को मिला करके रिजल्ट क्या आया, ये दोनों का LHS तो सेम है। तो इसका मतलब हमने कह दिया एंगल एम आर क्यू इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, तो दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। कब पॉसिबल है, जब ये कोइंसाइड कर जाए फिर से एम और पी, एम एंड पी कोइंसाइड। ठीक है, तो अगर ये कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल हम एम क्यू सी कह रहे हैं तो इसकी जगह हम पी लिख लेंगे। देयरफॉर कंक्लूजन आ गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू, दिस इज आर, इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। बस, तो यानी तीनों ही केस में चाहे ये साइड इसके इक्वल हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, तीनों ही केस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हम ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक नोट यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है जी, और इन दोनों ही ट्राइंगल्स में सपोज़ मैं कहता हूँ ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्या बोला हमने, ए अगर पी के इक्वल है, बी अगर क्यू के इक्वल है, ठीक है, और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, तो भी हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड क्राइटेरिया विल बी एंगल एंगल साइड। ऐसा क्यों, ये सेम ऊपर थ्योरम के बेसिस पे ही आ जाएगा कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, ऑब्वियसली। तो यानी हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो फिर से एंगल मतलब एंगल एंगल साइड से ही हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल साइड एंगल निकाल सकते हैं। तो चाहे ऐसे बोले चाहे एंगल साइड एंगल बोले, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 7.1 में। क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखा है, फिगर में कह रहा है ए डी और बी सी इक्वल है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें इक्वल गिवन है और परपेंडिकुलर भी हैं ये, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमें शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो सी डी ये है, इट बाइसेक्ट ए बी, यानी ये साइड इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन है ए डी इक्वल है बी सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल ए के 90 डिग्री ईच, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो प्रूफ के लिए हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ये वाला ट्राइंगल और
एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों को ही हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। तो कैसे बोलेंगे, एंगल एंगल साइड हम बोल देंगे इसको। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, सबसे पहला एंगल COB इक्वल है एंगल DOA के, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक पॉइंट। दूसरा एंगल B इक्वल है एंगल A के, 90 डिग्री ईच। फिर तीसरा BC हमें गिवन है, इक्वल है AD के, ये गिवन है। तो इससे रिज़ल्ट क्या आया, इससे रिज़ल्ट आया, हमने बोला देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOD बाई एंगल एंगल साइड। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो बाई CPCT रिज़ल्ट क्या आएगा, हम कह सकते हैं OB इक्वल है OA के, OB इक्वल है OA के। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज CD बाइसेक्ट्स AB। बस यही मुझे इसमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमारे पास फिगर है और क्वेश्चन में कह रहा है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, यानी ये और ये दोनों ही आपस में पैरेलल हैं और दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर टू लाइंस P एंड Q। P एंड Q ये भी पैरेलल लाइंस है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक फिगर बन रहा है ABCD। इस फिगर में दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों को ही मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए बोला गया। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, एक। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये गिवन है हमें। और तीसरा ये साइड दोनों में ही कॉमन है। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हम इसको कॉन्ग्रेंट बोल लेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया, गिवन है L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है हमारे लिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने बोला एंगल BAC विल बी इक्वल टू, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन, एंगल ACD विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद कॉमन साइड हो गई AC इक्वल टू AC, ये साइड क्या है, कॉमन, ये दूसरा हो गया। तीसरा ये वाला एंगल यानी एंगल BAC इक्वल है एंगल DAC के, ये वाला एंगल BAC इक्वल है एंगल DAC के साथ, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA बाई एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर BAC इक्वल टू, अच्छा ये एंगल होगा, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, BAC नहीं लिखा जाएगा, ये एंगल बोलेंगे BCA। BCA इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। तो फिर से सबसे पहले हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है, यानी एंगल BAC इक्वल है ACD के साथ,
ठीक, ऑल्टरनेट एंगल AC दोनों में ही कॉमन है। और तीसरा हमने बोला एंगल BCA, ये वाला एंगल इक्वल है DAC के साथ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स अगेन। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ही कॉन्ग्रेंट होगा और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा फिगर है। फिगर में क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी ये जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये हमें गिवन है। तो बाइसेक्ट करता है यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, एक बात। दूसरा, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा हमें ये दो प्रूव करना है, तीसरा हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए 2 पॉइंट तो क्वेश्चन ने दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया। गिवन क्या है, L बाइसेक्ट एंगल A, एक तो हमें ये गिवन है। और दूसरा हमें गिवन है कि BP परपेंडिकुलर टू AP और BQ परपेंडिकुलर टू AQ, ये हमें गिवन है। और टू प्रूव हमारे पास दो हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल APB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, एक तो ये प्रूव करना है। और दूसरा है BP इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करना है। और B इज़ इक्विडिस्टेंट, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो प्रूफ में हमने बोला इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एक तो हो गया एंगल BAP इक्वल है एंगल BAQ के। क्यों? क्योंकि AB और L बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि एंगल P इक्वल है एंगल Q के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच। फिर तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि AB और AB दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। AB दोनों में ही कॉमन है। तो अब क्राइटेरिया क्या लगा, हमने बोला ये एंगल 90 है, ये इसके इक्वल है, यानी ट्रायंगल में एक ये एंगल और एक ये साइड, तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब हम बोलेंगे ट्रायंगल APB इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB के बाई एंगल साइड, ठीक है। इसके बाद जब कॉन्ग्रेंट हो गया है तो बाई CPCT ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो यही मुझे प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। तो बाई CPCT हो गया, बाई CPCT BP इक्वल है BQ के, बस। तो यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में ये हमारा फिगर है और हमें दिया हुआ है कि AB इज़ ए लाइन सेगमेंट एंड P इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो गिवन है हमें कि P मिड पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट है, तो यानी AP और PB आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ। तो P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, एक तो हमें ये गिवन है। और दूसरा ये एंगल और ये एंगल हमें गिवन है। तो ये एंगल कौन सा है, BAD यानी ये वाला एंगल इक्वल है ABE के, इस एंगल के इक्वल है। तो गिवन में हो गया एंगल BAD इक्वल है एंगल
ए बी ई के। तीसरा, हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। और टू प्रूव क्या है हमारे लिए, फिर से 2 पॉइंट है। फर्स्ट, ट्राइंगल डी ए पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो दूसरा रिजल्ट उसी से ही आ जाएगा, बाई सी पी सी टी, ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल को हाईलाइट करते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल है। डी ए पी, तो ये है डी, ये है ए और ये है पी, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हो गया डी ए पी। ठीक है। और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है हमारा ई बी पी, तो ई, फिर हो गया ये बी और फिर हो गया पी, इस तरह से। तो एक रेड में हमने हाईलाइट किया है और एक हमारे पास ब्लू में हाईलाइट हो रखा है। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या क्या पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो हमें दे रखा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दूसरा पॉइंट, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है। तीसरा, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। लेकिन जो ट्राइंगल का, अगर ट्राइंगल आप देखेंगे ए पी डी, इस ट्राइंगल में पूरा का पूरा एंगल ये होना चाहिए, तो ये पूरा एंगल नहीं है, बीच का ये मिसिंग है। और ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में पूरा एंगल ये होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए भी ये मिसिंग है। तो ये पोर्शन जो है ये दोनों में ही कॉमन है, इतना पोर्शन दोनों में ही कॉमन है जो कि मिसिंग है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने से ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो उसको ही प्रूव करने के लिए शुरुआत वहीं से ही हम करते हैं। क्या, सबसे पहले हमने बोला ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के, ये हमें गिवन है। फिर हमने क्या किया, ऐड कर दिया बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स एंगल ई पी डी। तो यहाँ पर ऐड हुआ, ये हो गया ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी। ऐसी राइट साइड पे डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ये ऐड होने से हम क्या लिख लेंगे, ये बन जाएगा मेरा एंगल ई पी ए था, ई पी ए में ये ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा डी पी ए। तो ये एंगल हो गया डी पी ए इक्वल है, और इसमें हमने ये ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा ई पी डी। तो ये बन गया एंगल ई पी डी, ऐसे बन गया। उसके बाद बाकी 2 पॉइंट तो हमें गिवन ही है। एक क्या है, ए पी इक्वल है बी पी के। क्यों, क्योंकि P इज़ मिड पॉइंट। एक तो ये हमें गिवन ही है। दूसरा एंगल, ये वाला एंगल, तो इस एंगल को क्वेश्चन ने बी ए डी बोला है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पी ए डी। तो पी ए डी बोलेंगे तो भी वही एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ एंगल पी बी ई बोल दिया, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ट्राइंगल डी ए पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी के बाय एंगल साइड एंगल। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए डी यानी ये साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, बस बाय सी पी सी टी हम बोलेंगे, बाय सी पी सी टी ए डी इक्वल टू ई बी, बस हो गया प्रूव दैट। अब आप चाहो तो इसको हम अलग से 2 ट्राइंगल ऐसे स्केच कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ये है ऐसे, और एक ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह से है ऐसे। ये 2 ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए
P और ये D और इधर हो गया B, P और E। तो क्या क्या हमें गिवन है? गिवन है एक तो एंगल B, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये हमें गिवन था। ये हमारा मिड पॉइंट है, उसकी वजह से इक्वल हो गया। तीसरा हमारा ये कंप्लीट एंगल नहीं था, BPE, BPE नहीं था, उसमें हमने जब ये बीच का एंगल ऐड किया तब ये कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल बनने के बाद जब हमने ये एंगल में ये एंगल ऐड किया तो ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो क्या हुआ? एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया, बस खत्म।